हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री रहेगा। चैप्टर 1 हिस्ट्री का नाम है आपका चैप्टर 1 का द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। ठीक है, भारतीय महाद्वीप और इतिहास। इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला है, आज के लेक्चर रहेगा आपका सेकेंड। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड डाल दी हूँ। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। अभी हमें यहाँ से क्या हिमालय का देखना है। ठीक है, तो हिमालय से मैं यहाँ से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको हिमालय, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाया गया बेटा। ये हिमालय हमारा है और हिमालय किस साइड पड़ता है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के हमारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स है भौगोलिक, ठीक है, कारक है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हिमालय आता है। तो हिमालय में अगर देखा जाए यहाँ पे तो हिमालय है क्या, द हिंदूस। ठीक है, हिंदूस एंड द हिमालय रेंज हैव द क्रिएटेड द इन पेनिट्रेबल वॉल। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो हिंदू और हिमालयन बेटा ये हमारा रेंज है, यानी कि इसकी चोटी है और ये एक वॉल है। ठीक है, अगर नॉर्थ साइड से, और ये कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थन साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये नॉर्थ साइड में आपका हिमालय है और हिमालय एक दीवार है जो कि हिंदू और हिमालय के बीच को ये बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद दिस वॉल इज़ द सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट सेंट्रल एशिया। और ये जो वॉल है ना हिमालय का, ये क्या करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट महाद्वीप को ये दीवार को सेपरेट करता है, बताता है। और ये डेजर्ट सेंट्रल एरिया के जो डेजर्ट है रेगिस्तान से। ठीक है, उसके बाद हाउ एवर देयर इज़ द लैंड रूट थ्रू द खाइबर एंड बोल्कन पासेस इन द हिंदूस माउंटेन। और यहाँ पे एक रूट है लैंड रूट जिसको खाइबर और बोल्कन कहा गया, और ये कहाँ से काम है, ये हिंदू माउंटेन में। ठीक है, उसके बाद दिस रूट वॉज द कनेक्टेड टू द एंशियंट ट्रेड रूट। और इसी रूट को क्या किया गया था, कनेक्ट किया गया था, यानी कि रास्ता बनाया गया था एंशियंट ट्रेड, जो कि हमारे ट्रेन में व्यापार लोग थे, व्यापारी रास्तों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे द ट्रेड रूट फ्रॉम द चाइना पास थ्रू द सेंट्रल एशिया एंड रीच द अरबिया। ठीक है, अरबी। उसके बाद ये रूट जो था ना, ये चाइना से सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए कहाँ पे पहुँचे थे, अरबियन में पहुँचे। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट। और इसे किस नाम से जाना गया था, इस रूट को सिल्क रूट के नाम से, जो कि एक सिल्क कपड़ा होता है, सॉफ्ट होता है। सिल्क रोड भी कहा गया इसको, बिकॉज द सिल्क वॉज द मेन द कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री मीन्स क्या होता है कि यहाँ जो नॉर्थ साइड हमारे यहाँ इंडिया में जो थे सिल्क कपड़ा बनाए जाते हैं और ये एक्सपोर्ट किया जाता था, दिया जाता था। कहाँ पे दिया जाता था, वेस्टर्न कंट्री में सप्लाई की जाती थी और इसको इसी रोड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज बाय द मैनी फॉरेन इन्वेडर्स टू द एंटर द एंशिएंट इंडिया। मैनी फॉरेन ट्रेवलर ऑल्सो केम टू द इंडिया बाय दिस रूट। और बहुत सारे इस रूट, ठीक है, इसी रास्ते के द्वारा जो आए थे बहुत सारे फॉरेन, यानी कि विदेशी इन्वेडर में इसका था आविष्कार करने वाले थे, जैसे वास्को डिगामा। ठीक है, और हम ह्यूंग फॉन चाइनीज़ जो आया था। ठीक है, ये सारे लोग आए थे यहाँ पे और ये क्या थे, फॉरेनर के थे। और आज ये जो है ना, इसको क्या नाम दिया गया, ट्रेवलर, यानी कि इसको टूरिस्ट नाम दिया गया। यहाँ पे सब लोग घूमने के लिए आते हैं। और ये हमारा बेटा क्या है, यहाँ पे देखा जाए खाइबर पास है। ठीक है, ये रूट जो दिखाया गया ये इस तरह से जो जा रहा है ना, आपको एक मिनट दिखा दें। ये जो रूट है इसी को कहा गया। ठीक है, ये माउंटेन में। ठीक है, और ये इधर से और ये दोनों रास्ता। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देते हैं बेटा इसमें, द प्लेन ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो प्लेन यानी कि जो समतल एरिया है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ये एक दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन ऑफ द 3 बिग रिवर्स। ठीक है, और ये जो एरिया कंसिस्ट करते हैं 3 बड़ी नदियां हैं, जिसमें आपके सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इनसे मिलाकर हम क्या बोलते हैं इनको, ट्राइब्यूटरीज, यानी कि एक समुद्र बनता है। दिस रीजन एसेंट फ्रॉम द सिंधु पंजाब। और ये जो रिवर से कहाँ पे फैला है, कहाँ तक ये फैला है, सिंधु जो कि आपका पंजाब में बेटा, और कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये 2 नदियाँ का, ठीक है, पाकिस्तान और पंजाब में। ठीक है, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी से हमारा क्या बना था, हिंदस। किससे आता है, ये हिंदस से है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक हमारा क्या है, गंगा रिवर। ये गंगा रिवर है। ठीक,
द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे द बांग्लादेश इन द ईस्ट, ठीक है। और ये जो कहाँ पे जो बांग्लादेश में भी सिंधु नदी ये क्या है फैली है, ठीक है, अभी भी प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश और पंजाब में हमारे क्या है सिंधु नदी वेस्ट में, और प्रेजेंट में अगर बांग्लादेश कहाँ पे ईस्ट में। इट वॉज इन द रीजन डैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड लेटर द स्टेट एंड एम्पायर ऑफ द एंशिएंट इंडिया एमर। और अगर देखा जाए इस पैराग्राफ को बेटा, तो यहाँ पे जो था ना कि अर्लीस्ट टाइम यानी पुराने ज़माने में जो सिविलाइजेशन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो आपने एक मूवी देखा, उस मूवी में आपको पूरी तरह से दिखाया गया जो कि ये कहाँ पे बचे थे, सबसे डेवलपमेंट होता है तो ये पंजाब में और रिवर ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, यानी कि नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा था और इसीलिए जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी सबसे कॉस्टली था अगर देखा जाए। और ये वहाँ पे बहुत सारे राजा लोग राज्य किए, एम्पायर में राजा राज्य थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं बेटे यहाँ पे थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को यहाँ क्या है, तो थार डेजर्ट मीन्स क्या होता है, बहुत ये दिख रहा है आपको पिक्चर में डेजर्ट दिख रहा है यानी कि रेगिस्तान, ठीक है। थार डेजर्ट जो कि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है डेजर्ट है, तो आपका सहारा, ठीक है, सहारा डेजर्ट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, सहारा डेजर्ट। और ये कहाँ पे पड़ता है बेटा, ये आपको पड़ता है साउथ। तो बेटा मैं आपको बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा हमारा सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड में, और ये कहाँ पे पड़ता है नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेजर्ट के बारे में। ये डेजर्ट जो थार डेजर्ट है कौन कौन, इसमें कौन कौन से आपके इंडिया में ये डेजर्ट की बात की है थार डेजर्ट, और ये डेजर्ट कहाँ तक एक्सटेंड यानी कि फैला हुआ है। द थार डेजर्ट स्प्रेड में क्या फैला अक्रॉस राजस्थान हरियाणा सम पार्ट ऑफ द गुजरात, ठीक है। जो थार डेजर्ट है ये राजस्थान हरियाणा और गुजरात में इसके कुछ पार्ट हैं। उसके बाद देखा जाए ए पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाई इन द टुडे द पाकिस्तान, और इसके कुछ पार्ट ने बेटा लाई मीन्स क्या पड़ा कहाँ पे पाकिस्तान में आज भी, ठीक है। द डेजर्ट हैज़ द सतलज रिवर इट नॉर्थ एंड द अरावली माउंटेन रेस्ट इट ईस्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें जो एक रिवर है डेजर्ट में, और वो डेजर्ट में रिवर कौन सा, सतलज रिवर जो कि नॉर्थ में, अरावली एक माउंटेन है जो कहाँ पे आपका ईस्ट में पड़ता है, रन ऑफ कच्छ टू ईस्ट द साउथ में पड़ता है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे पड़ता है बेटा, ये डेजर्ट आपका साउथ में मिल जाएगा। हिंदस, ठीक है, हिंदस या सिंधु रिवर आपका वेस्ट में मिलेगा, ठीक है। घाघर रिवर डैट द ओरिजिन इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये जो घाघर रिवर से नदी है आपका कहाँ से निकलती है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से निकल कर थार डेजर्ट में जाती है। इट नोन एज द हक्का, और यही जो घाघर, ठीक है, घाघर जो रिवर्स है, और ये इसको किस नाम से जानते हैं, तो हक्का नाम से, ठीक है। हाकरा अभी इसको क्या नाम जानता है, पाकिस्तान में हाकरा नाम से जाना जाता है। इट कोर्स इन द राजस्थान एंड द पाकिस्तान हैज़ नाउ द ड्राई, और ये अगर देखा जाए तो राजस्थान और पाकिस्तान अभी सूख चुके हैं। यहाँ पे जो नदियाँ हैं मेनी साइड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई द कोर्स ऑफ द रिवर, और बहुत सारी हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो पास थे वो क्या हो चुके हैं, नदियाँ सूख चुकी हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे क्या आता है डेकान, ठीक। उसके बाद बेटा हम देखते हैं डेकान प्लेट्यू, ठीक है। डेकान प्लेट्यू में क्या आता है यहाँ पे, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया टॉपर ऑफ द साउथ, ठीक है। और जो क्षेत्र है ना जो कि ईस्ट और वेस्ट का इंडिया के साउथ के ऊपर के उसमें ये, ठीक है, उसके बीच ये पड़ता है, डेकान प्लेट्यू बोलते हैं। दिस रीजन हैज़ द अरेबियन सी टू ईस्ट द वेस्ट, और अरेबियन सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपके वेस्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे द इंडियन डेकॉन टू ईस्ट एंड साउथ, और इंडियन डेकॉन कहाँ पे आपको मिलेगा, इंडियन ओशन कहाँ पे मिलेगा, साउथ में, एंड बे ऑफ द बंगाल टू ईस्ट, ठीक है। अगर अरेबियन सी आपको कहाँ पे, वेस्ट में, इंडियन ओशियन आपको देखने को मिलेगा साउथ में, बे ऑफ द बंगाल मिलेगा, बंगाल की खाड़ी ईस्ट में, और रीजन ट्रस्ट दस बॉन्ड बाई द सी ऑन द थ्री साइड इज कॉल्ड द पेनिसुला, ठीक है। और इन तीनों समुद्र के जो रीजन्स हैं उनको पेनिसुला नाम से साइड को कहा जाता है। अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेकान प्लेट्यू, और इस तरह की एक इंडियन पेनिसुला के जो पार्ट, बड़ा सा पार्ट को क्या बोला गया, डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे द माउंटेन रेंज ऑफ द विंध्या
एंड सतपुरा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अगर माउंटेन रेंज जो है ना, वो क्या है, माउंटेन की जो रेंज होती है, विंध्या और सतपुरा कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ में, डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में ये क्या है, स्थित है। द सह्याद्री माउंटेन रेंज आर टू इज द वेस्ट, ठीक है। सह्याद्री माउंटेन आपका कहाँ पे, वेस्ट में। दे आर ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट, और इनको क्या कहा जाता है, किस नाम से, वेस्टर्न घाट के नाम से। अगर आपसे कोई पूछे विंध्या और सतपुरा कहाँ पे, तो आप बताएंगे नॉर्थ डेक्कन प्लेटू में। अगर आपसे पूछे सह्याद्री माउंटेन कहाँ पे, तो आप बताएंगे वेस्ट में, ठीक है। अगर और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे वेस्टर्न, ठीक है। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज द कोस्टल रीजन ऑफ द कोंकण एंड मालाबार, ठीक है। और ये जो सह्याद्री का जो वेस्ट पार्ट है, ये कोस्टल जो समुद्री एरिया होता है, कहाँ पे, कोस्टल, कोंकण और मालाबार का क्षेत्र है, ठीक है। द माउंटेन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये अगर एक चीज़ है इसमें बेटा, कि जो माउंटेन है वेस्टर्न का ना, और डेक्कन प्लेटू को, इनको हम वेस्टर्न घाट के नाम से आते हैं। डेक्कन प्लेटू हैज़ फर्टाइल लैंड, और डेक्कन प्लेटू क्या है, ये फर्टाइल है। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर करवा सकते हैं, क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं। वेयर मैनी द पोस्ट हड़प्पा एग्रीकल्चर फ्लोरिश, और यहाँ पे बहुत सारे हड़प्पा के एग्री कराई जाती थी, यानी कि यहाँ पे खेती कराई जाती, फसल उगाए जाते। डेक्कन प्लेटू वॉज द पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर, और डेक्कन प्लेटू जो किसका ये पार्ट है, कौन से एम्पायर का, मौर्य, ठीक है, राजाओं का, जो एक राजा था। द लार्ज इज द एंशियंट इंडिया, और जो लार्जेस्ट है एंशियंट इंडिया में, ठीक है। इंडिया में पुराने टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो डेक्कन प्लेटू जो कि एक मौर्य एम्पायर का ये पार्ट था, और सबसे बड़ा पार्ट। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, और मौर्य एम्पायर के बाद भी ये सेलर अदर द किंगडम एंड स्मॉल एम्पायर कंट्री टू द फ्लोरिश दिस, और छोटे छोटे राज्य हो गए थे, राजा आए थे, और बड़े इनको अलग अलग भागों में क्या किया, डिवाइड कर दिया गया था, और यहाँ के क्षेत्र में इनको क्या किया गया, बांटा गया था। उसके बाद कोस्टल रीजन आता है। तो कोस्टल रीजन क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रॉम टाइम of the Harappa civilization, ancient India had a trade relation with the Western country. This trade was carried on by the sea. Therefore, India had developed contact and the interaction with the foreign cultures and people at the sea part. Later on, the land route came to be the used for the trade and transported, but the importance of the sea route did not diminish. अगर यहाँ पे बेटा देखा जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय ना, पुरानी जो हमारी प्राचीन भारत था ना, उसको क्या किया जाए, ट्रेड किया जाता था, यानी कि सामान का लेना देना वेस्टर्न साइड में, ठीक है। और ये सामान क्या किया जाए, समुद्र के थ्रू लाया जाता था, और भारत में इसका डेवलपमेंट हुआ, इंटरेक्शन हुआ, और फॉरेन कल्चर से और लोग क्या करते थे, एक दूसरे को माने कि कांटेक्ट करके रखते थे। और लोग यहाँ सी पोर्ट, जैसे एक बंदरगाह होता है ना, तो बंदरगाह जो पुराने, यानी कि फॉरेन क्या होता है, फॉरेन कल्चर, यानी कि जो हमारे विदेशी लोग थे ना, उनकी संस्कृति को लोग क्या करते थे, सी पोर्ट में इंटरकनेक्ट करके थे। उसके बाद यहाँ पर लैंड रूट किया गया, माने जमीन रास्ता बनाया गया यूज करने के लिए, किस लिए, इस फोर्ट में। पोर्ट मीन्स क्या होता है, बंदरगाह बोल सकते हैं। और ये सामान के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया गया था, और इसको सी रूट इम्पोर्टेंस माना गया, ना कि ये डिनिस के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे द आइलैंड इन द सी, ठीक है। एक समुद्र में एक मिट्टी और एक छोटा सा लैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो है भारत के आइलैंड अगर देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल है। लक्षद्वीप इस ग्रुप ऑफ द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप जो है एक ग्रुप है इंडियन आइलैंड, भारतीय जो इंडियन आइलैंड का है अरेबियन सी में, ठीक है। द लोकेशन ऑफ दिस द आइलैंड मे हैव बीन द इम्पोर्टेंट इन एंशिएंट सी ट्रेड, ठीक है। और इसके बाद ये जो लोकेशन है आइलैंड का, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट एंशिएंट समुद्री यात्राएं आपको प्राचीन में देखने का। मैन्युस्क्रिप्ट पेरिस्पल्स ऑफ द एरिथन सी ऑन हंड बुक ऑफ द रेड सी मेक द मेंशन ऑफ द इंडियन आइलैंड। इट हैज़ बीन द रिटन बाय द अननोन ग्रीक सेलर के द्वारा, ये जो कि लिखा गया था, ठीक है। और ये हिंद हैंड बुक है, जो कि नाम है इस बुक का नाम क्या क्या, हैंड बुक ऑफ द रेड सी पेनिनसुला ऑफ द एरिथन सी, देखिए ये आपके बुक में मैंने स्क्रिप्ट है जो कि लिखी गई है, और ये मेंशन किया गया इंडियन के आइलैंड में, ठीक है। एक
मैप है इंडिया फिजिकल तो देख लेते हैं। ऊपर हमारा नॉर्थ है, ये हमारा खाइबर पास है, ठीक है। उसके ऊपर आपको बेटा दिख रही है ये वाला पार्ट देखा जाता है, हिंदुक्स माउंटेन्स दिखा है, ये अफ़गानिस्तान है, ठीक। ये आपके अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये ईरान इस साइड, ठीक है। और ये हमारा बोलन पास पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, नेपाल के पास गंगा, ठीक है। ये थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट के पास क्या घाघरा रिवर। और इसके बाद आपका झेलम कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में ठीक है। ये सारे आपके मैप, आपको भूटान, ठीक है। ये मैप में आपको भूटान इस साइड दिख रहा है, ठीक। उसके बाद बांग्लादेश आ रहा है, उसके बाद आपका म्यांमार, फिर इंडिया, डेक्कन प्लेटिव। उसके बाद नीचे आपका दिया गया यहाँ पे देखा जाए तो ये श्रीलंका एक छोटा सा पार्ट क्या है श्रीलंका। और ये हमारा अरेबियन सी है, लक्षद्वीप इंडियन है ये, ठीक है। और इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये नीचे हमारा साउथ में क्या है, इंडियन बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो ये कुछ पार्ट थे और हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर था, सेकेंड लास्ट लेक्चर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।